प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न हल करने से पहले जो छात्र नए हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ, क्रमबद्ध स्टडी करने के लिए आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग की प्लेलिस्ट पर जाइए और वहाँ से एनसीईआरटी सेलेक्ट करके आप क्रमबद्ध रूप से स्टडी कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न करते हैं। तो इसमें दिया गया है 2x वर्ग प्लस x माइनस 6 बराबर 0 और हमें गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को ही लिखेंगे। मैं उसी तरीके से हल करा रहा हूँ जैसा कि आपको एग्ज़ाम में लिखना है, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं और इसी तरीके को अपना सकते हैं। 2x वर्ग प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो ये आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख देना है। अब आपको समझना भी है, यहाँ पर गुणनखंड विधि का मुख्य रूल होता है सबसे आखिरी वाली जो संख्या होती है उसका गुणा x वर्ग के गुणांक में करना है। तो सबसे आखिरी में लिखा है 6 और 6 का गुणा आपको करना है 2 में, तो आ जाएगा 6 दूनी 12 है। तो अब आपको ऐसी दो संख्याएं खोजनी है जिनका गुणा 12 होता है। तो सबसे पहले तो 12 एकम 12 होता है, दूसरा 6 दूनी 12 होता है, तीसरा 3 चौके 12 होता है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर तीन संख्याओं का जो युग्म है उसको सिलेक्ट किया है, लेकिन इसमें से कौन सी संख्या हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ ध्यान से देखना होगा। यहाँ पर x के साथ में कुछ नहीं लिखा है तो 1 माना जाता है, तो आपको ऐसी दो संख्याएं सिलेक्ट करनी है जिनके बीच में 1 का अंतर हो। तो 12 और 1 के बीच में तो 1 का अंतर नहीं है, यहाँ तो सीधा सीधा 11 का अंतर है, तो ये संख्या तो सिलेक्ट नहीं हो पाएगी। 6 और 2 में 4 का अंतर है, तो ये संख्या भी सिलेक्ट नहीं हो पाएगी क्योंकि 6 में से 2 घटा दिए जाए तो कितने बचेंगे 4। लेकिन यहाँ पर 3 और 4 में 1 का अंतर है, तो हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं 3 और 4 को। लेकिन हमें यहाँ पर जो है प्लस का 1 चाहिए, इसलिए प्लस की बड़ी संख्या कर देते हैं और माइनस की छोटी। तो 4 में से जो 3 जाएगा तो 1 ही बचेगा, यानी माइनस का 3 प्लस का 4 होगा और जब इनका गुणा होगा तो प्लस माइनस का माइनस और 4 दिया 12, यानी माइनस का 12 भी हमें मिल जाएगा जो हमें चाहिए माइनस का, और 6 दूनी 12 है। तो भले ही यहाँ पर 6 लिखा है लेकिन इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर 12 लिखा हुआ है। तो चलिए अब हमारी संख्याएं हैं -3x प्लस 4x। तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे 2x वर्ग -3x प्लस 4x। आप इसको आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। -6 बराबर 0। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपको 4 पद प्राप्त हो गए हैं, 1 2 3 4। तो अब 4 पद हैं तो आप दो दो पदों में से कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखना है कि इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो x तो कॉमन आ ही जाएगा, लेकिन 2 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, और 3 यहाँ पर है तो 3 यहाँ पर नहीं है, यानी कि 2 का 3 में भाग नहीं जाएगा और 3 का 2 में नहीं जाएगा, इसलिए दोनों ही कॉमन नहीं आ पाएंगी। लेकिन x दोनों के पास है, इसलिए x को कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे ही x को कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर 2 तो जो है बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए अंदर ही आ जाएगा। यहाँ पर x पर 2 की घात थी, 1 हमने कॉमन निकाल ली तो 1 बच जाएगी, माइनस लगा है तो माइनस। यहाँ पे x बाहर निकालोगे तो कितना आएगा 3। तो आप देख रहे हैं कि हमने केवल x कॉमन निकाल लिया है। इसके बाद अब यहाँ पर आपको कॉमन निकालना है, तो प्लस लगा है तो सबसे पहले प्लस लगाओगे। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है। 4 की टेबल में 6 नहीं आता और 6 की टेबल में 4 नहीं आता, लेकिन दोनों 2 की टेबल में आते हैं, यानी 2 की दुनिया में 4 और 6 दोनों आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, 2 कॉमन आप निकाल सकते हो। जैसे ही आप 2 कॉमन निकालोगे तो 2 दूनी 4, 2 बार गया, x ज्यों का त्यों, माइनस लगा है तो माइनस, और 2 तिया 6, 3 बार चला गया, बराबर में 0। आपको देखना है ये दोनों ब्रैकेट आपके समान होने चाहिए, तभी आपका जो हल किया हुआ है वो सही है। चलिए अब इन दोनों को 2 जगह की जगह 1 जगह लिख देते हैं, तो 2x - 3 यानी कि उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं दोनों में से।
और जो बचेगा वो क्या बचेगा, x प्लस 2। तो इसको आप इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हो और बराबर में 0। चूँकि हमें मूल ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करने के लिए आपको गुणनखंड के बराबर में 0 लेना होगा। तो चलिए अब हम गुणनखंड के बराबर में 0 ले लेते हैं। इसका मतलब ये है कि हम 2x माइनस 3 बराबर 0 लेंगे या x प्लस 2 बराबर 0 लेंगे, मतलब दोनों के बराबर आपको 0 ले लेना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि -3 का पक्षांतर इस तरफ हो जाएगा तो 2x बराबर मिलेगा 3। इसी तरीके से प्लस के 2 का पक्षांतर उस तरफ हो जाएगा तो माइनस का 2 मिलेगा। आगे बढ़ते हैं तो x बराबर 3/2 या x बराबर -2। तो यहाँ पर x का जो मान है वो है 3/2 और -2। तो मूल हमें मिल चुके हैं, अतः हम लिखेंगे समीकरण 2x वर्ग, जो हमारा प्रश्न था उसी को लिखेंगे, के मूल 3/2 और -2 हैं, 3/2 और -2 हैं। तो इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप इसको जल्दी से कर लीजिए, इसका रिवीजन कर लीजिए, अपने नोटबुक में लिख लीजिए और सभी तरीके से इसको सीख लीजिए और अपनी मेहनत जारी रखिए। आप अपनी मेहनत करते रहिए। कोई भी समस्या है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। यदि उसका जवाब देने लायक होगा तो ज़रूर उसका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।